कुछ मुद्दे ज्वलंत उठे और बच्चों में भी, मैं पूछ रहा था अध्यक्ष महोदय से, कन्हैया साहब से, कि क्वेश्चन किसने तैयार करवाए। उन्होंने कहा ये क्वेश्चन इन्होंने पढ़े, क्योंकि जिसकी आशा और उम्मीद ये थी उसको उन्होंने दी। और हम जानते हैं कि इस सीट पर द्वारा कोई ना कोई हमारे इस सभागार से बैठा हुआ बच्चा चुनकर आ सकता है। ये वो सदन है जिसको बने हुए 98 वर्ष हो चुके हैं। ये वो सदन है जब ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी और शिमला हिंदुस्तान की समर कैपिटल हुआ करती थी। उस समय का ये सदन आज हमारे प्यारे बच्चों को इस सदन में बैठकर बाल सभागार में क्वेश्चन आंसर और अपने आप को प्रस्तुत करने का मौका मिला है। इसके लिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जो प्रश्न आपने पूछे वो ठीक है। हमने हिमाचल के बच्चे जो है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं। उस गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आज मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। मैं जीवन में कभी मंत्री भी नहीं रहा, कभी विधायक भी नहीं रहा। मैंने परिस्थितियों को समझा है, लेकिन अपने जीवन का पहला चुनाव जब मैंने कॉलेज में प्रवेश किया, उसके बाद 10वीं क्लास के बाद 10th क्लास के बाद 11th हुआ करती थी, जिसको पीयूसी बोला करते थे। मैंने वहां क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा। 18 साल की उम्र, सीआर बोलते हो। फिर 18 साल में फिर क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा। उस समय सिर्फ 11th और 12th क्लास में सिर्फ क्लास रिप्रेजेंटेटिव का ही चुनाव लड़ सकते थे। और जब मैं सेकेंड ईयर में हुआ तो जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी में से दोनों में से सेकेंड ईयर के जो बच्चे थे वही चुनाव लड़ सकते थे। मैं जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा और फाइनल के बच्चे ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते थे। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते थे। मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, तो हमने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। यूनिवर्सिटी में डीआर का चुनाव लड़ा, यूनिवर्सिटी में हम एक चुनाव हार गए। तो लीडरशिप कहां से गुम होती हुई ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। मन में अगर सेवा भाव होगा तो निश्चित तौर पर आप में जिस भी क्षेत्र में जाओगे उस क्षेत्र में लीडरशिप आपकी विकसित होगी। और इस क्षेत्र में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, राजनीति स्टॉप गेयर अरेंजमेंट नहीं होता। पॉलिटिक्स होल टाइम, मिले या ना मिले, लेकिन आपको काम करते रहे। तभी मैंने कहा कि रोड टू सक्सेस इज नॉट स्टे। और आज मैं आपकी क्वेश्चन आंसर, आपके 324 के क्वेश्चन आंसर और जिस प्रकार की कार्रवाई आपने प्रस्तुत की है वो स्मरणीय है, अति सुंदर है। बच्चे जागरूक है अपने अधिकारों के प्रति। खासकर हिमाचल के बच्चे जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, आंसर दे रहे थे माननीय मंत्री जी, तो हमें अच्छा लग रहा। हमने इस दृष्टिकोण से अपना जब पहला बजट प्रस्तुत किया, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री काल का मेरा पहला बजट, वो प्यारे बच्चों, वो एक ऐसी नींव है जो आने वाले 10 साल में, जब देश 25 वर्ष में दिशा देने वाला होगा, हिमाचल प्रदेश आने वाले 10 साल में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और सबसे अमीर जिस ऊर्जा राज्य, जिस ग्रीन स्टेट की हमने परिकल्पना की, उसके संबंध में आपने पर्यावरण से संबंधित सवाल पूछा।
हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत आगे जा चुके हैं। हमने बहुत 40 साल पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया है और आने वाले समय में आप देखेंगे 3 वर्षों में जो HRTC की बस चलती है वो कोई भी डीजल और पेट्रोल की बस नहीं होगी, सब इलेक्ट्रिकल होगी। हमने अपनी प्यारी बेटियां जो मेरिटोरियस है उनको कहा कि आप इलेक्ट्रिकल स्कूटी के लिए अगर 1 लाख की इलेक्ट्रिकल स्कूटी आती है तो 25,000 रुपया सरकार आपको उपलब्ध कराए। शिक्षा कैसे आगे आए, शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है, पर गुणवत्ता के आधार पर हम कैसे आगे बढ़े। ग्रामीण परिवेश में हम ऐसे स्कूल खोलने जा रहे हैं। आपने हमारे शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा रोहित ठाकुर जी का, जिसमें यह कहा गया है कि जो क्वालिटी एजुकेशन होगी वो प्री नर्सरी से शुरू होगी। आने वाले 2 सालों के भीतर आप मऊ में जो SDM और तहसील के हेडक्वार्टर के नजदीक के 4-5 स्कूल है, जो किसी की बिल्डिंग गिर रही है, कहीं टीचर नहीं है, वहां हम 50 बीघे में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं, जिसके लिए 300 आप देखेंगे स्कूलों में 12 बीघे में तो स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स ही होगा। आप भी नर्सरी से आ जाएंगे, शाम को अपने घर जाएंगे। इस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन हम आने वाले 2-3 साल में आपको उपलब्ध कराएंगे। ये छोटे बच्चे जब आप बड़े हो जाएंगे आप उनसे जब आप ऐसी घर सवाल करेंगे तो वो आपसे सवाल पूछेंगे। उस क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हमारी सरकार आगे बढ़े। हम नहीं चाहते कि स्कूल खुले टीचर होना, हम नहीं चाहते कि बच्चे होना और टीचर होए। हमारी सरकार गुणवत्ता पर ज्यादा जोर दे रही है। हमारी इस दृष्टिकोण से भी हमने हिमाचल के प्यारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ हम कार्य कर रहे हैं। और भी कई इश्यूज आपने उठाए। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हमने आपसे सीखा है और कोई भी चीज जब बच्चे बताते हैं तो उसमें सीखना चाहिए। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात की कि हमें योगा करवाना चाहिए 10 मिनट का स्कूल में। मुझे अच्छा लगा और जिस भी बच्चे ने अपनी सोच को प्रदर्शित किया है इस बारे में हमारे जो सरकार है वो विचार करेगी। सुबह प्रार्थना के बाद 10 मिनट अगर योगा हो जाए तो बच्चों का एक ध्यान जो है वो शिक्षा के प्रति इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार प्यारे बच्चों काम कर रही है। एक अरुण ने बात उठाई है स्पेशल बच्चों की, बिल्कुल सही बात उठाई है। हम इस तरफ भी ध्यान देंगे, लेकिन हमने ऐसे बच्चों को हिंदुस्तान की हिमाचल प्रदेश पहली सरकार है जिसने 6,000 बच्चों जो अपनी माता को खो चुके हैं, जो अपने पिता को खो चुके हैं, उनको सरकार ने सरकार ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। सरकार ही माता और सरकार ही पिता का दर्जा दिया है। क्यों दिया है? उसकी भावनाओं को अगर कोई खरीदे तो अच्छा नहीं लगता। हमने कहा ये इसे अधिकार कीजिए। प्यारे बच्चों, जो अपनी माता को खो देता है, जो अपने पिता को खो देता है, 1 साल की उम्र में खो देता है, 2 साल की उम्र में खो देता है, उसकी पढ़ाई का खर्चा रिश्तेदार भी उठा सकते हैं, कोई धनवान व्यक्ति भी उठा सकता है, लेकिन वो जिंदगी भर उसके भावना पर, उसकी दया पर निर्भर है। हमने कहा इस भाव को खत्म करना और हमने कानून बनाया और कानून बनाकर उनको कहा कि जो भी शिक्षा पर खर्च होगा, एक तो थी प्राइमरी शिक्षा, मिडिल की, हाई की, सारा खर्चा सरकार उठाएगी। फिर हाई स्कूल के बाद अगर नीट में जाता है, इंजीनियरिंग करता है, डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, फीस तो लगेगी कॉलेज में, उसको पूरी फीस का खर्चा भी सरकार देगी। जब हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल का खर्चा भी सरकार देगी। अगर हॉस्टल नहीं मिले
भी सरकार देगी। फिर गर्मी में कौन से कपड़े पहनने हैं और सर्दी में कौन से कपड़े पहनने हैं, उसका भी खर्चा सरकार देगी। फिर जिस तरह घुमाने ले जाते हैं ना अपने बच्चों को, कहते हैं परिवार के साथ, हमने कहा उन्हें भी साल में एक बार घूमने का मौका मिलना चाहिए। और जिस प्रकार हम अपने बच्चों को बाई एयर लेकर जाते हैं, उन अनाथ बच्चों को बाई एयर का खर्चा भी सरकार देगी। और इसमें एक और बड़ी खुशी की बात ये कि सेंट स्टीफन कॉलेज ने हिमाचल प्रदेश के 3 अनाथ बच्चों को, उन बच्चों को कहा है कि उनको हम अपने कॉलेज में एडमिशन दें, शिक्षा से महरूम ना हो जाए। और आपके जो सवाल थे, उन सवालों में हमारी सरकार कुछ पर अमल कर रही है और कुछ पर हमारे बच्चों ने जो सवाल किए हैं हम उन पर अमल की दृष्टि से आगे बढ़े, क्योंकि जागरूक बच्चे ही देश के युवा की सोच को प्रकट करते हैं। और इस सोच के साथ हमको भी करना पड़ेगा। जिस दुनिया में हम प्रवेश करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, हमारे समय तो लैंडलाइन टेलीफोन भी होता है। हमारे समय जब लैंडलाइन टेलीफोन होता था तो उसको सोचा जाता था कि तो बहुत धनवान व्यक्ति है, इसके घर में तो टेलीफोन लगा। जब हमारा समय था ना, उसमें सब तो अगर गाँव में किसी के घर में टेलीफोन लग जाए तो उसके घर में रोज उसके घर में गाय होती तो भूत लेके जाता था कि मेरे मेरे बेटे का फोन बाहर से आएगा तो सुनने के लिए बुला रहे। राजीव गांधी जी ने आईटी इंडस्ट्री को लाया, जिसके कारण हिंदुस्तान पूरे आईटी में आगे बढ़ा। और आज इस सभागार में बैठे सभी बच्चों के हाथ में भी मोबाइल होगा और सभागार में बैठे आपके अभिभावकों के भी हाथ में मोबाइल होगा। हमारे समय ऐसा समय नहीं, और आपका जो समय आने वाला मैं बोलने वाला हूँ, हमारे समय ऐसा नहीं था ना आप मोबाइल है। अब जिस प्रकार से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और 6G में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, आपको उस भविष्य की टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। पिछली टेक्नोलॉजी के कारण जब अमेरिका ने हिंदुस्तान को 1986-87 में सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। राजीव गांधी जी ने ऐसी नीतियां लाई कि सूचना क्रांति के इस युग में आज पूरे विश्व में आईटी के क्षेत्र में हिंदुस्तान का डंका बजा। अमेरिका में सीईओ डॉक्टर हिंदुस्तान द्वारा डोमिनेट किए जाते हैं। और आने वाली चुनौतियां आपके लिए 5G के इस युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग के इस युग में हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में इस एकेडमिक सेशन से ये कोर्स शुरू करने का बजट में प्रावधान किया है। इस बात जो हमारी एडमिशन होगी इसमें जगह में जाना है, क्योंकि विश्व में ये सबसे बड़ी चुनौतियां आपके सामने आ रही है। जैसे कि हरवंश जी ने बताया कि हमें इन चुनौतियों का मुकाबला टेक्नोलॉजी से ही करना पड़ेगा, हम पीछे नहीं रह सकते। तो इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपके इस विधान सभा के जो बाल विधानसभा हुई है, इसके लिए मैं आप दूर दूर से आए हैं। कुछ लोग हिमाचल से के अंदर के हैं, कुछ लोग हिमाचल से बाहर के हैं। मैं एक बार फिर से आपका हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। सीख कर जाएंगे और ये मत सोचना कि हमने यह सुना है, हमने आपसे सीखा है और जो हमने सीखा है वो आने वाले समय में उनको कहाँ सम्मिलित करना है, उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ एक बार फिर से हमारे जो अध्यक्ष विधानसभा के कुलदीप खानिया जी, जिनके नेतृत्व में, जिनकी मेहनत से ये सब सफल आयोजन हुआ है, मैं हरिवंश राय जी का भी अब एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आपने भी उपसभापति राज्यसभा है, आपने समय निकाला। सभी सरकार के मंत्रीगण का, विधायकों का, चाहे वो सत्ता पक्ष के, यहाँ विपक्ष के विधायक भी आए, सब लोग बैठ कर बात सुनते हैं। और हिमाचल विधानसभा में एक खासियत है कि
कि यहाँ 90% से ऊपर जो विधायक चुनकर आते हैं, 80 से 90% वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, इंजीनियर चुनकर आते हैं। और विधानसभा में जिस प्रकार आपकी चर्चा होती है उस प्रकार हमारी भी चर्चा इसी तरह होती है। इसलिए आपने जिस प्रकार की चर्चा में और जिस प्रकार के प्रश्न काल के उत्तर आपने दिए है, इसके लिए आप सब विधायक के पात्र है। एक बार फिर हिमाचल में आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय हिंद। इस बाल सत्र को जानवी को अपने कर्तव्यों से सर्टिफिकेट प्रदान करें। जानवी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल की छात्रा है और सुंदरनगर से आती। आज बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी ही बेबाकी के साथ इन्होंने चीफ मिनिस्टर की भूमिका निभाई है।
हमने इस दृष्टिकोण से अपना जब पहला बजट प्रस्तुत किया, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में की काल का मेरा पहला बजट, वो प्यारे बच्चों, वो एक ऐसी नींव है जो आने वाले 10 साल में, जहां देश 25 वर्ष में दिशा देने वाला होगा, हिमाचल प्रदेश आने वाले 10 साल में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और सबसे अमीर जिस ऊर्जा राज्य, जिस ग्रीन स्टेट की हमने परिकल्पना की, उसके संबंध में आपने पर्यावरण से संबंधित सवाल पूछा। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत आगे जा चुके हैं। हमने बहुत 40 साल पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया है और आने वाले समय में आप देखेंगे 3 वर्षों में जो HRTC की बस चलती है, वो कोई भी डीजल और पेट्रोल की बस नहीं होगी, सब इलेक्ट्रिकल होगी। हमने अपनी प्यारी बेटियां जो मेरिटोरियस है, उनको कहा कि आप इलेक्ट्रिकल स्कूटी के लिए अगर 1 लाख की इलेक्ट्रिकल स्कूटी आती है तो 25,000 रुपया सरकार आपको उपलब्ध कराए। शिक्षा कैसे आगे आए, शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है, पर गुणवत्ता के आधार पर हम कैसे आगे बढ़े। ग्रामीण परिवेश में हम ऐसे स्कूल खोलने जा रहे हैं। आपने हमारे शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा, रोहित ठाकुर जी का, जिसमें यह कहा गया है कि जो क्वालिटी एजुकेशन होगी वो प्री नर्सरी से शुरू होगी। आने वाले 2 सालों के भीतर आप गांव में जो SDM और तहसील के हेडक्वार्टर के नजदीक के 4-5 स्कूल है, जो किसी की बिल्डिंग गिर रही है, कहीं टीचर नहीं है, वहां हम 50 बीघे में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं, जिसके लिए 300 आप देखेंगे स्कूलों में 12 बीघे में तो स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स ही होगा। आप भी रस्सी से आ जाएंगे, शाम को अपने घर जाएंगे। इस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन हम आने वाले 2-3 साल में आपको उपलब्ध हो रहा है। ये छोटे बच्चे जब आप बड़े हो जाएंगे, आप उनसे जब आप ऐसी विधानसभा करेंगे तो वो आपसे सवाल पूछेंगे। उस क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हमारी सरकार आगे बढ़े। हम नहीं चाहते कि स्कूल खुले टीचर होना, हम नहीं चाहते कि बच्चे होना और टीचर होए। हमारी सरकार गुणवत्ता पर ज्यादा जोर दे रही है। हमारी इस दृष्टिकोण से भी हमने हिमाचल के प्यारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, हम कार्य कर रहे हैं। और भी कई इश्यूज आपने उठाए। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हमने आपसे सीखा है, और कोई भी चीज जब बच्चे बताते हैं तो उसमें सीखना चाहिए। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात की कि हमें योगा करवाना चाहिए 10 मिनट का स्कूल। मुझे अच्छा लगा, और जिस भी बच्चे ने अपनी सोच को प्रदर्शित किया है, इस बारे में हमारे जो सरकार है वो विचार करेगी कि सुबह प्रार्थना के बाद 10 मिनट अगर योगा हो जाए तो बच्चों का एक ध्यान जो है वो शिक्षा के प्रति है। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार प्यारे बच्चों काम कर रही है। और एक अरुण बात उठाई है स्पेशल बच्चों की, बिल्कुल सही बात उठाई है। हम इस तरफ भी ध्यान देंगे, लेकिन हमने ऐसे बच्चों को, हिंदुस्तान की हिमाचल प्रदेश पहली सरकार है जिसमें 6,000 बच्चों जो अपनी माता को खो चुके हैं, जो अपने पिता को खो चुके हैं, उनको सरकार ने खो दिया। तो सरकार ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। सरकार ही माता और सरकार ही पिता का दर्जा दिया। क्यों दिया? उसकी भावनाओं को अगर कोई खरीदे तो अच्छा नहीं लगता। हमने कहा ये इसे अधिकार दीजिए। प्यारे बच्चों, जो अपनी माता को खो देता है
जो अपने पिता को खो देता है, 1 साल की उम्र में खो देता है, 2 साल की उम्र में खो देता है, उसकी पढ़ाई का खर्चा रिश्तेदार भी उठा सकते हैं, कोई धनवान व्यक्ति भी उठा सकता है, लेकिन वो जिंदगी भर उसके भावना पर, उसके दया पर निर्भर है। हमने कहा इस भाव को खत्म करना और हमने कानून बनाया और कानून बनाकर उनको कहा कि जो भी शिक्षा पर खर्च होगा, एक तो थी प्राइमरी शिक्षा, मिडिल की, हाई की, सारा खर्चा सरकार उठाएगी। फिर हाई स्कूल के बाद अगर नीट में जाता है, इंजीनियरिंग करता है, डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, फीस तो लगेगी कॉलेज में, उसको पूरी फीस का खर्चा भी सरकार देगी। जब हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल का खर्चा भी सरकार देगी। अगर हॉस्टल नहीं मिलता तो प्राइवेट घर में रहता है, उसका खर्चा भी सरकार देगी। फिर गर्मी में कौन से कपड़े पहनने हैं और सर्दी में कौन से कपड़े पहनने हैं, उसका भी खर्चा सरकार देगी। फिर जिस तरह घुमाने ले जाते हैं ना अपने बच्चों को, कहते हैं परिवार के साथ, हमने कहा उन्हें भी साल में एक बार घूमने का मौका मिलना चाहिए।